बच्ची के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटी है जिसकी वजह से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहां पर ही परिजनों को सूचना मिलती है कि आपकी बच्ची मिल गई है लेकिन वो मतलब जिंदा नहीं है। इस स्थिति के अंदर सूचना मिलती है तो पूरा परिवार के वहां पर एकत्रित होता है। RUHS हॉस्पिटल जो है वहां पर पूरा परिवार एकत्रित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची से मिलने नहीं दिया गया और किए गए उसके बावजूद भी फिर वहाँ पे बच्ची से मिलने नहीं दिया गया परिवार को। फिर रात को 1 बजे हमारे मनीष गर्ग जी जो बच्ची के पिता है उन्होंने एक भावनात्मक अपील सब समाज के माध्यम से की और 6 तारीख को रात को अपील जारी की गई थी। उसके बाद 7 तारीख को सब समाज वहाँ पर एकत्रित हुआ और लगातार 3 दिन तक वहाँ पर धरना दिया गया। धरना देने के दौरान कई जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हुए। विधायक कैलाश वर्मा जी और भाजपा के जो वहाँ के स्थानीय नेता थे गोपाल सैनी जी वो लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। 3 दिन के लगातार प्रयास करते रहे कि किसी न किसी तरह से धरना समाप्त किया जाए और बच्ची का दाह संस्कार करवाया जाए। 3 दिन के अंदर उन्होंने जो वादे किए जो दावे किए उन दावों को मान करके पिता ने दिल कठोर करते हुए बच्ची का दाह संस्कार किया। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है जो दावे और जो वादे किए गए थे आज तक बच्ची को न्याय नहीं मिला। उसमें ना आरोपियों को सजा मिली है अभी तक, ना माता पिता को बच्ची के प्रति जो सांत्वना मिलनी चाहिए थी, जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज तक अभिभावक जो है लगातार भटक रहे हैं न्याय को लेकर के। पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भाई आपकी जांच प्रक्रिया चल रही है उससे हमें अवगत कराया जाए। वो जांच अभी तक सामने पेश नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि पहले दिन जब बच्ची दिवंगत हुई थी उस दिन से हत्यारों को उन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है? ये तो आप लोग खुद ही जानते हो कि ऊपर से प्रेशर पड़ा हुआ है, दबाव पड़ा हुआ है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि वो इंदिरा मीणा का रिश्तेदार है। जो इंदिरा मीणा बामनवास की MLA है उसका रिश्तेदार है। इंदिरा मीणा ने हमारे 2-4 आदमियों को नोटिस भेजा हुआ है, 1 करोड़ का मानहानि का दावा करा हुआ है उसमें, और ये बोला है कि आप लोग हट जाओ वरना आप लोगों पे भी कार्रवाई होगी। और अगर वो योगेंद्र मीणा मेरा रिश्तेदार नहीं है तो मैं इनके परिजनों से मिलके परिजनों का साथ दूंगी और परिजनों को वंशिका बेटी को न्याय दिलवाऊंगी। आज 1 महीना करीब हमें 1:30 बजे जब मैं खुद IS कॉलोनी में गया तब मेरे को पता लगा कि वहाँ पे मेरी बेटी मरी हुई है और वहाँ से इन्होंने 7 बजे ही RUHS में डाल दिया। क्या RUHS में वैसे ही डाल देंगे बिना तफ्तीश करे, बिना उसके ही? ये बताओ आप मेरे को, इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है कि RUHS में जब तक माँ बाप को नहीं बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, या बिना इन्वेस्टिगेशन के उस लड़की को वहाँ से डेड बॉडी कैसे उठा सकते हैं? पुलिस वाला, प्रशासन वगैरह कोई उठा सकता है क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो वो अग्रवाल के थ्रू ही अग्रवाल आ रहा है हमारे पास क्या इस मामले को दबाए। हमारा जो धरना बैठा था 3 दिन के लिए वहाँ पे, तो 3 दिन में धरना उठवा दिया हमारा। उसमें अग्रवाल समाज के पदाधिकारी आया था 1-2, उसने धरना उठवा दिया हमारा। उसने और गोपाल सैनी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष है उसने ये कहा है कि CM से आपको मिलवाऊंगा 2 दिन के अंदर अंदर, आप पहले एक बार धरना उठा लो। हम उसी बातों में ये कह के आगे कि हमारी बॉडी खराब हो रही है, ये हो रही है। और अब तो उसके चक्कर में आने के बाद में हमने डेड बॉडी उठाई। उसके बाद वो आज तक हमसे, वो दोनों आदमी आज तक हमसे नहीं तो मिले न कुछ हुआ। एक तो राकेश गुप्ता है, राकेश कैलेंडर वाला, उसने हमारी ये धरने को उठवाया था और उसने क्लियर बोला था कि हम CM से मिलवाएंगे आपका वो सारी। उसने ज्ञापन भी दिलवाया था वहाँ ADM को, इनको सबको बुलवाया था। ADM ने हमारी सारी मांगे भी रखी थी, 8 मांगे थी हमारी, 8-9 मांगे। उसमें सब वो ADM ने उसे तहसीलदार को भेज के सब लिखित में ली थी और हमें कोई कॉपी नहीं दे के गया और लिखित में लेके गया। मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया आज तक उस चीज के लिए। और गोपाल सैनी ये कह गया कि इसका संज्ञान हो रहा है, आपका सारी चीज हो रही है, आपको 1-2 दिन में बुला लिया जाएगा। 1-2 दिन छोड़िए, आज 1 महीना 6 दिन 5 दिन हो गए। और इसमें मेन बात ये है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो जन्मदिन के चक्कर में मैं मरण दिन मना रहा हूँ आज मेरी बेटी का। और हम तीनों माँ बेटे वगैरह
न तो न्याय मिल रहा है, न कुछ हो रहा है। हम सीबीआई मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रशासन सारा मिला हुआ है इनमें। इसलिए हम सीबीआई जांच किए और मुख्यमंत्री हमारा संज्ञान ले। अगर मुख्यमंत्री ने हमारा संज्ञान नहीं लिया तो हम 2 दिन का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं कि हम 2 दिन के बाद में भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने या भाजपा कार्यालय पे हम वहाँ पे धरना देंगे, चाहे तो वो हमें मारपीट करे, हमें मार दे या कुछ भी कर ले, पर हमारी बेटी को न्याय दिलवा के रहेंगे। संतोष जी कर दो, उनसे निवेदन करूंगा तो अपनी बात रखें। वंशिका के न्याय के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। 5 जून से 9 जुलाई हो गई, आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। मैं बेटी के बर्थडे धूमधाम से मनाती हूँ, लेकिन आज भी उसकी जन्मदिन के ऊपर न्याय के लिए बैठी हूँ। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठी हूँ, उसको अभी तक किसी ने न्याय नहीं दिलाया। जबकि पुलिस प्रशासन कहती है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप चुप रहो। समाज कहता है हम अपना काम कर रहे हैं, आप चुप रहो। हम सबकी बातें सुन के चुप बैठे हैं। आज हमें मौका मिला कि हम कुछ कहे पब्लिक के सामने। पुलिस प्रशासन ये कह रही है एफएसएल रिपोर्ट लेने गए जब कि एफएसएल रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, अगर आप ज्यादा बोले तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कौन सा कानून है कि जो परिजन की बेटी मरी है उसी परिजन को नहीं बताना कि एफएसएल रिपोर्ट में क्या है। मोबाइल हमारे जब्त हो रहे, मोबाइल से हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ना किसी को मैसेज भेज पा रहे, ना हम अपनी विपदा बता पा रहे। राकेश कैलेंडर वाला 8 जून को आके धरना उठा दिया। उसने कहा कि हम आपको सीएम से मिलवाएंगे। आईएस फ्लैट के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, समाज की 5 लड़कियों को ले जाके वहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जाएंगे। आप हम पे विश्वास करो संतोष जी, मनीष जी, आप हम पे विश्वास करो, हम आपके साथ न्याय लड़ेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है 8 जून से 9 जुलाई हो गई, मतलब 1 महीना 1 दिन हो गया। ना राकेश कैलेंडर वाला सामने आया, ना गोपाल सैनी सामने आया। ये दोनों आके अब तक ये भी नहीं पूछे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या इसमें प्रोग्रेस चल रही है, ये आगे बढ़ रहा है मामला, ये पीछे हट रहा है। तब कि मैं दुकान पे गई, मैंने उनसे पूछा कि सर आप मेरे भगवान बन के आए थे, मैं आपको ही भगवान मानती हूँ क्योंकि आपने धरना उठाया था। मैं पूरा शहर राकेश कैलेंडर वाले को और गोपाल सैनी को देखती हूँ मेरी बेटी को न्याय नहीं दिलाने के चक्कर में। मेरा मानना यह है कि इस मामले में भाजपा का कोई मेंबर है और समाज के कुछ पदाधिकारी भी है जो ये नहीं चाहते कि मेरी बेटी को न्याय मिले। वो ये चाहते हैं कि इनको माँ बाप को गुमराह करे, सीधे साधे हैं, इनको गुमराह करे, बढ़िया है, 2-4 दिन बोलेगा चुप रह जाएगा। उनका मानना है ये उनकी आपने नौकरी हमारे लोकसभा को टारगेट करके किया। आपने धन्यवाद देता हूँ, अपने अधिकारियों को जेल में डाला, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे अधिकारियों को भी डालिए। राजस्थान के अंदर सिस्टम को खराब करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा जी की छवि को खराब करने का काम करते वो अधिकारी करते हैं। तो ये बिल्डिंग ये विजिलेंस की है। गंगानगर में कांड हुआ, 5 जगह तो बिल्डिंग तोड़ दी गई, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। देश के कांड हुआ, धन्यवाद मुख्यमंत्री। लेकिन क्या आरोपी का गिरफ्तार की बात आई तो वो कह रहे हैं नाबालिग है। चलो मैं कहता हूँ नाबालिग है, पूरा दिखाइए। हम कैसे माने आपको नाबालिग है? 1 महीने में बुरा जाओगे, मेरे खुले में होगी होंगे और आप कह रहे नाबालिग है, पूछताछ कर रहे हैं। कब पूछताछ करोगे, कब पकड़ोगे? और जिस तरह 5 सूत्रीय मामले में हमारा जो ज्ञापन 8 तारीख को हुआ था वो ये थी कि पहली जांच की परिवार को सुरक्षा मुहिम के बाद कुछ दिन पहले भी मनीष जी को एनआरआई सिटी के पास में ही रोक जाती है। रात को जा रहे थे, जाते कुछ लोगों ने रोककर उनको कहा मैं पूछता हूँ जब आप अगर बच्चे के साथ हो सकता है उसका छोटा भाई जरूरी है, कल को इसके साथ कौन रहता है तो जिम्मेदार कौन है? एक इसके भाई के नाते लड़ना मेरा फर्ज है, सब समाज का फर्ज है। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। मैं भाजपा का हूँ अगर तो इसके नाते ये नहीं बन मिला कि भाजपा का नेता होने के नाते मुझे टारगेट करोगे, लेकिन मानव धर्म के नाते, इंसानियत धर्म के नाते, सनातन धर्म के नाते इनके साथ लड़ना मेरा फर्ज है। आप इनके साथ होगा, कल मेरे साथ होता है, आप में से तमाम किसी के साथ होता है। देश प्रदेश में से अनेकों घटना घट रही है। तो मुख्यमंत्री से एक ही चीज कहूंगा, आप इसके ऊपर एक ऐसी नीति बनाए, ऐसा विधायक बिल बनाए जिससे राजस्थान के अंदर तत्काल प्रवासी जो दुबई सऊदी के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो तत्काल हुआ सड़कों पर लटका पुलिस द्वारा इस घटना को घुमाया जा रहा है और घुमाकर तो तोड़ मरोड़ के सामान्य परिवार को गुमराह करने का काम हो रहा है। इसमें 100% बड़े अधिकारियों का हाथ है। तो जब तथ्यात्मक चीजें कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, आप पूछताछ के मैं कहता हूँ, मैं बताता तथ्य है, आप गांव से पूछताछ करिए, 100% पॉल्यूशन निकलेगा। आप जिस फ्लैट में सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।
और आप सभी लोग एक और पुनर्बंदी की इस आवाज को कितनी मजबूती से बोले जिस तरीके हैं प्रदेश के अंदर की आज तक किसी से न समाज से न गवर्नमेंट से एक चवन्नी भी नहीं ली, और वो कह रहे हैं 50 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट से ले लिए हैं और समाज से ले लिए हैं। अगर किसी के सामने है प्रूफ तो वो क्लियर करके बताए, मैं उल्टा वो पैसा उसको डबल में देने के लिए तैयार हूँ। और ये समाज भी बोल रहा है और प्रत्येक आदमी बोल रहा है कि आपने समझौता कर लिया इसलिए आपकी आवाज दब गई। ये आवाज दबी नहीं है, आवाज तो अब उठेगी है। अभी तक तो न्याय मिला नहीं है और न्याय और 10 बार गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम केवल 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं गवर्नमेंट को और प्रशासन को कि अगर 2 दिन में उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं करा तो जो हम भाजपा कार्यालय के सामने धरना देंगे, अब उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट, प्रशासन, हेमेंद्र शर्मा सब कुछ होंगे, क्योंकि हेमेंद्र शर्मा ने भी हमारे साथ बदतमीजी बहुत करी हुई है। हेमेंद्र शर्मा ने करी हुई है और अपने क्या नाम से इसने एडिशनल एसपी जो प्रतापनगर का है आलोक सिंघल उसने करी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने सबूत तो पहले ही मिटा दिए। वहाँ पे 7 बजे सबूत मिटा दिए, 1 बजे मेरे को पता लगा है वहाँ पे कोई प्रशासन का कोई कॉल नहीं आया मेरे पास कि बहुत मदद मिलेगी। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि 1 महीना होने के बावजूद भी इनके परिजनों के आंख के आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। ये इस दर्द को बयां करते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से प्रशासन अनदेखी कर रहा है। मेरा तो मानना यह है कि प्रशासन कहीं दूसरी घटना का इंतजार तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दूसरी घटना ऐसी हो तो हम कोई कार्रवाई करें। जिस तरह से आपने इनके माता पिता का वंशज, माता पिता का दर्द आपने सुना, उससे महसूस होता है कि कहीं राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के एमएलए हैं, ये दोनों वोटर भाजपा के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है सांगानेर, उसके बावजूद भी अगर ये हालत है तो आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में क्या हालत हो सकती है। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इन परिजनों को न्याय मिले और इनके लिए यदि कोई जांच में दिक्कत आ रही है, अगर स्थानीय पुलिस काम नहीं कर पा रही है तो इनकी सीबीआई जांच हो। इनके जिस तरह से 8 जो इनके शर्तों पे इनके राजीनामा हुआ था या समझौता हुआ था, उसके अनुसार उनको 50 लाख का मुआवजा मिले और एक संविदा नौकरी की जो व्यवस्था है वो की जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। और जिस तरह से परिवारजनों ने अभी न्याय नहीं मिलने पर 24 घंटे बाद धरने की जो घोषणा की है, उसमें हम सब लोग इनके साथ रहेंगे। फुटेज नहीं है हमारे पास, न उन्होंने दिखाई हमें आज तक प्रशासन ने, और न कोई चीज वहाँ का गार्ड रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया। क्या उन्होंने जब्त करा भी है, नहीं करा? तो आपको बिल्कुल नहीं बताया गया कौन से फ्लैट में हुई, कौन से फ्लोर पे हुई, अधिकारी का नाम क्या था? नहीं मैम, सवाल है आपने 3 अधिकारियों के नाम लिए थे इसके अंदर, किनके नाम लिए थे? मैम पहले तो जो हमारी रिपोर्ट थी वो प्रतापनगर थाने में थी। प्रतापनगर थाने में एडिशनल एसपी आलोक सिंघल था, उसी ने क्लियर ये बोला था कि आपकी मॉर्निंग में डेड बॉडी मिल गई है, और मैंने परिजनों को सूचना कर दी और परिजनों को सपोर्ट करके वहाँ पे वो पहुँचा दी। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन 2 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। साइकिल चलाने गई थी, उसके बाद मेरी गुड़िया नहीं आई, इसलिए हम बार-बार इंदिरा मीना के रोहित का ही नाम ले रहे हैं। हमें पूरा शक है इंदिरा मीना के रोहित है और उसका पिताजी का नाम कुंजलाल मीना है, और हो सकता है इसी के बीच में और भी कोई लड़के है उसके साथ में। जो आप समझौते की बात कर रहे हो वो किसके साथ समझौता हुआ? समझौता हमारा किसी के साथ में नहीं। वहाँ पे एसडीएम आया हुआ था, एसडीएम को राकेश गुप्ता ने बुलवाया हुआ था, तो उसने कहा था कि हम आपकी मांगे रखवाते हैं। तो हमारी 8-9 मांगे थी, और एक तो पोस्टमार्टम को दोबारा करवाने की, तो उन्होंने कहा हम दोबारा करवाएंगे पर आगे से हमें एक बार वो मिल जाए इजाजत, और बाकी वो 4-5-6 मांगे थी वो उन्होंने मांग ली थी। एक तो सीएम से मिलने की, और एक सीसीटीवी कैमरे, मतलब 5 लेडीजों को सीसीटीवी कैमरे, वो भी समाज की 5 लेडीजों को। ये राकेश गुप्ता के क्लियर स्टेटमेंट थे, वो आज पीछे हट रहा उस चीज से। और गोपाल सैनी भाजपा मंडल अध्यक्ष, उसने हमसे 3 दिन तक कंटिन्यू ये कहता रहा
कि मनीष जी आप मान जाओ, आप मेरे छोटे भाई हो, और मैं आपको बकायदा सीएम के पास लेके चलूंगा और आपको मिलवाऊंगा, संज्ञान दिलवाऊंगा, और आपको पूरी जो भी आपकी शर्तें हैं, सारी चीजें हैं, उसके लिए मैं आपको सारी वो करवाऊंगा। ऐसे इनसे सबसे हाथ जोड़ के कि मीडिया हमारी आवाज उठाए और हमारी मतलब कार्रवाई करवाए कि हम तो केवल एक तो सीबीआई जांच के लिए करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो 8 मांगों की उन्होंने एसडीएम ने पहले ले चुका है, उसका मुख्यमंत्री ने आज तक कोई संज्ञान नहीं दिया। तीसरी बात, गोपाल सैनी ने जो हमारा धरना उठवाया, गोपाल सैनी ने और राकेश गुप्ता ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हमें धरने पे जो उठवाया क्यों था। गोपाल सैनी ने धरना उठवाया और ये बोला कि दूसरे दिन मैं सीएम से मिलवाऊंगा, सारी चीज करूँ, या तो गोपाल सैनी को बर्खास्त करवाओ या कुछ न कुछ करवाओ हमारा। और हम ये बात, अगर ये तीनों बात नहीं हुई हमारी, सीबीआई जांच के इनकी बात नहीं हुई, तो मैं 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और प्रशासन को। 2 दिन बाद मैं धरने पे बैठूंगा, वो भी बीजेपी कार्यालय के बाद। चाहे से मेरे पास 3 ही आदमी हो, इतने 3 ही आदमी बैठेंगे, चाहे से हम मर जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट प्रशासन ये खुद होगी। आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, सबको सब कुछ पता है, सीएम तक को भी पता है, पर वो भी संज्ञान नहीं ले रहा हमारा। ये मेरी बेटी की वंशिका करके अस्थिया है, इसको मैं विसर्जन जब ही करूंगी जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, और मेरी सीबीआई जांच होगी, और सीएम से मेरी मुलाकात होगी, और मेरी मांगे पूरी होएगी, तब मैं इस अस्थियों को विसर्जन करूंगी। तब तक ये अस्थियां मेरे पास रहेगी, मेरे घर पे रहेगी। सब मिलजुल के ले लो यार।